अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग जा रहे थे दूसरी सिटी, मतलब हम लोग रहते हैं रियूस में, तो हम लोग जा रहे थे तारागोना शॉपिंग करने के लिए। और ये हमारी सिटी का हॉस्पिटल था, बड़े वाला जिसे हॉस्पिटल कहते हैं। वैसे छोटे छोटे हॉस्पिटल एरिया के हिसाब से हैं, वहाँ पर चेक करते हैं। एमरजेंसी में भी वैसे भी आपका जो फैमिली डॉक्टर है, लेकिन ये जो है ये सिटी का बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पर हम लोग जब आते हैं, जब छोटे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं होते या वो हमें ज़्यादा बीमार हो तो वो कहते हैं वहाँ आप चले जाएं, वो हमें वहाँ रेकमेंड करते थे। तो बस फिर अब हम जा रहे हैं तारागोना, और आज मौसम बहुत अच्छा था। कितने दिनों के बाद हम लोग आज शॉपिंग करने के लिए इधर आए हैं प्री मार्क में तारागोना। अदरवाइज़ पहले तो हम फिर भी आ जाते होते थे, मंथ में या 2 मंथ में एक चक्कर लग ही जाता था, लेकिन अब तो काफ़ी टाइम ही हो गया हम लोग इधर आए ही नहीं थे। तो बस आज हम लोगों ने सोचा खूब सारी शॉपिंग करेंगे। और शॉपिंग भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैन और सज्जद जो है ना, मेरे नीस और नेफ्यू, ये पाकिस्तान जा रहे हैं। तो पहले तो ये पेपर्स की वजह से बिज़ी थे, तो इसलिए कोई शॉपिंग नहीं कर रहे थे। और अब इनके जाने में 1 वीक रह गया है, 1 वीक नहीं, आई थिंक 10 डेज़ रह गए हैं। तो इसलिए अब इनकी शॉपिंग जल्दी जल्दी से हो रही है। तो ये हमें लेकर आए थे, जैन लेकर आया था यहाँ पर तारागुना शॉपिंग करने के लिए प्री मार्क में। और पास एक मेकअप की शॉप भी है, हम वहाँ पर भी जाएंगे। और यहाँ पर ये जो काउंटर लगा हुआ ना बाहर ही एंट्रेंस के साथ ही, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी वाली चीज़ें मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें ना 1 यूरो से स्टार्ट होती हैं, कुछ 1 यूरो की हैं, कुछ 1.5 यूरो की है और कुछ 2 यूरो की है। यहाँ तक इनकी लिमिट होती है, लेकिन काफ़ी अच्छे वाला सामान यहाँ पर पड़ा होता है। लिपस्टिक्स पड़ी होती हैं, आई शेड्स पड़ी होती हैं, लिप ग्लोस पड़ी होती हैं, मस्कारे, आईलाइनर और भी काफ़ी चीज़ें जो मेकअप की है ना वो यहाँ पर होती हैं। और इतना रश लगा होता है ना इस वाले काउंटर पर, बेनतहा लोग इतनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें खरीद रही होती हैं यहाँ पर। और बस फिर हम लोगों ने अपने लिए चीज़ें ले ली हैं। हम लोगों ने आई शेड्स ली थी यहाँ से, और ब्राउन कलर का आई लाइनर्स लिया था, और आई बेस ली थी। आई शेड हमने काफ़ी ज़्यादा ली थी, कुछ गिफ्ट्स के लिए और कुछ हम लोग को खुद भी पसंद आ गई थी। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और ली थी, एक लिपस्टिक ली थी, लिप पेंसिल और लिपस्टिक साथ ही थी। इस तरह की चीज़ें कुल मिलाकर हम लोगों ने ले ही ली थी। उसके बाद जी हम आ गए हैं प्री मार्क के अंदर। बेसिकली हम लोग आए ही इस शॉप में थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि जैन को अपने लिए शर्ट्स वगैरह देखनी थी, और यहाँ पर अच्छी शर्ट्स मिल जाती हैं। तो वो हमसे पहले ही आ गया था, क्योंकि हम लोग तो मेकअप पर बिज़ी हो गए थे, वहाँ पर लेने लग गए थे अपनी चीज़ें। हम लोग प्री मार्क में आए हैं, और सबसे पहले मैं जो देखने गई थी वो पर्स थे, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स वगैरह लगती है ना उसमें पर्स अक्सर थोड़े ना सस्ते हो जाते हैं। तो लेकिन अभी क्योंकि सेलें वगैरह नहीं लगी, लेकिन ये फिर भी कुछ चीज़ें निकाल कर काउंटर के ना साइड पर, मतलब उस एरिए वाले में जहाँ पर वो चीज़ें लगी होती हैं, पर्स वगैरह लगे होते हैं ना, उसके साइड पर उन्होंने लगा देनी होती हैं। तो हम लोग इस तरफ आए थे, तो ये देखें जी, ये पर्स लगे हुए हैं सस्ते तरीन। ये जो पिंक वाला पर्स है ना, ये सारे के सारे 6 यूरो के हैं। उसके साथ ये जो ऑफ वाइट कलर के पर्स हैं, ये भी सारे 6-6 यूरो में लगे हुए थे, बहुत ज़बरदस्त थे। गिफ्ट्स के लिए तो बेस्ट ही थे, मुझे तो बहुत पसंद आ रहे थे। और प्राइस भी ठीक थी, और इनका जो स्टफ़ था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। और तो हम लोगों ने पिंक कलर का भी पर्स ले लिया, और साथ में हम लोगों ने ये ऑफ वाइट जो थे ना, ये भी बहुत अच्छे थे। स्पेशली इसके जो ऊपर वाला ये हैंडल सा बना हुआ था ना, ये तो बहुत ही अच्छा था। क्योंकि आपको पता है, आप किसी भी पाकिस्तान में स्पेशली गर्मियों में जब हम कहीं जाते हैं, तो अक्सर कपड़े जो हमारे होते हैं ना लोनों के, उनमें ये कलर होता ही होता है, हल्का सा ऑफ वाइट सा। तो उनके साथ ये पर्स बहुत ज़बरदस्त लगेंगे, मुझे तो बहुत पसंद आ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने ये भी ले लिए। एक नहीं लिया, 2 लिए थे, और साथ में पिंक वाला भी पर्स ले लिया, वो भी बहुत अच्छा था। तो सबसे अच्छी चीज़ शुक्र है हमें यहाँ से मिल गई, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से ले ली। उसके बाद फिर हम लोग सोचते रहे कि किसी और को गिफ्ट तो नहीं करना, उसके लिए भी ले लेती हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे दिमाग में कोई गिफ्ट वाला चक्कर नहीं था, हम सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करने आए थे, तो अपने लिए कर ली।
और उसके बाद हम लोग आए थे ये जूतों की रैक की तरफ। यहाँ पर काफ़ी अच्छे जूते लगे हुए थे, लेकिन मोस्टली सर्दियों के लगे हुए थे। ये प्लास्टिक की वो थी चप्पल वगैरह, या ये एडी वाले सैंडल बड़े बड़े ना लगे हुए थे। इतनी हील नहीं पहनी जाती, बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर ना, हील पहन के चलना ना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग मोस्टली ना सैंडल्स वगैरह को प्रेफर करती हैं, या हील पहनते भी हैं तो थोड़ी छोटी वाली नॉर्मल सी हील जो होती है ना वो चलती है। ये इतनी बड़ी थी, और पता है जितनी ये पीछे से वो चौड़ी थी और भरी थी ना, ये हैवी भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने उठाकर भी देखी, मुझे उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा लगा। मैं कहा अच्छा खासा पाँव दर्द करेगा जो भी पहनेगा, लेकिन लोग ख़रीदते हैं। हमारी लोग क्या ख़रीदते हैं, मेरी खुद की भतीजी ख़रीदती है, सजर के पास है ऐसे एक दो जूते, वो कंफर्टेबल रहती है। वो कहती फैशन ऑन रहना चाहिए, बाकी अल्लाह ला खैर सला, रात को वहाँ पाँव जितने मर्जी दर्द हो खैर है, उसकी नहीं टेंशन लेनी। तो हम लोग ये जूते देखते रहे। मैंने कहा शायद कोई जूता पसंद आ ही जाए, लेकिन कोई भी जूता मुझे तो नहीं पसंद आया था, क्योंकि एक तो हील की वजह से, एक जो चप्पल थी वो प्लास्टिक थी, वो मुझे नहीं लेनी थी। हम लोग वैसे भी पाकिस्तान से मंगवा लेते हैं चप्पल्स वगैरह, तो वही पहन लेते हैं। तो बाकी इधर सैंडल वगैरह कोई इतने अच्छे लगे नहीं हुए थे, वरना सैंडल होती और अच्छे लगे होते तो मैं ज़रूर ख़रीद लेने थे। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ये ज्वेलरी वाले रैक की तरफ। यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह लगी हुई थी, कैचेस वगैरह लगे हुए थे, बैंगल्स लगी थी, घड़ियाँ लगी हुई थी और पौनियाँ लगी थी, काफ़ी कुछ था। तो मैं देख रही थी शायद कुछ हमें अच्छा लग जाए यहाँ से तो हम ले लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैं अब ना इतनी ज़्यादा हमारे पास आर्टिफिशियल ऑलरेडी ज्वेलरी है, और पहनी इतनी ज़्यादा जाती नहीं है। तो लेकिन हमने ख़रीदी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए अब न्यू लेने का ना मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि मेरा मानना है अब दिल करता है कि पहले पहले वाली जो है ना वो सारी यूज़ कर लें। जब वो यूज़ कर लेंगे पता होगा कि हाँ हमने इसे बहुत मर्तबा यूज़ कर लिया, तो अब हम न्यू कोई ले लेते हैं, तो तभी इन पर पैसे लगाएंगे। तो इसलिए मैं खुद तो लेती नहीं हूँ, मैं बाजी को भी नहीं लेने देती। Mónica, quina talla és? Ja està bé, no? Perquè aquí és bastant gran. Ja, Ele? ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, प्रीमार्क इसकी मतलब इस स्टोर का नाम है। और यहाँ पर आपको जेंट्स बच्चों के कपड़े, लेडी मतलब छोटे बच्चे, लड़के लड़कियों दोनों के मिल जाते हैं, लेडीज़ कपड़े मिल जाते हैं, और गर्मियों के हिसाब से पैंट्स वगैरह, आपको जर्सियाँ वगैरह, शॉल्स, और साथ में जैकेट्स वगैरह, हर तरह की चीज़ यहाँ से मिल जाती है। और उसके अलावा आपको नाइट ड्रेसेस यहाँ से मिल जाते हैं, बच्चों के लिए भी, फीमेल मेल्स के लिए भी। साथ में यहाँ से आप अपने घर की ग्रोसरी, घर की डेकोरेशन की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं, पर्स खरीद सकते हैं, जूते खरीद सकते हैं। मतलब एक स्टोर है ना, इसमें इसमें हर चीज़ अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर आकर 2-3 घंटे का तो पता ही नहीं चलता है कि कैसे गुजर जाता है इस वाली शॉप में। तो यहाँ पर अब मुझे ना ये वाली फ़्रॉक जो ना ग्रीन वाली बहुत पसंद आ रही थी, और आपको पता है इसकी प्राइस क्या होगी, मैं आपको बताऊंगी तो यकीन नहीं आएगा। इसकी प्राइस सिर्फ 4 यूरो थी। मैंने जब आकर देखा ना, मुझे तो यकीन नहीं आया। मैं जल्दी जल्दी से बाजी को ढूंढने के लिए गई, उनको बुला कर लाई, और मैंने कहा इसको देखो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि ये इतनी सस्ती लगी हुई है कि क्या ही बताऊँ। बाजी आ गई, हम लोगों ने दोनों ने जल्दी जल्दी से अपने लिए एक एक फ़्रॉक उठाई। चलो जी, इससे सस्ता माल तो हमें मिल ही नहीं सकता था इस प्री मार्क में। उसके अलावा फिर हम लोग ये जर्सियाँ वगैरह देखने लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर जर्सियाँ जो बंद है ना वो तो मिल जाती है, ऐसे ओपन वाली बहुत कम मिलती है, लेकिन इसकी प्राइस अभी ज़्यादा थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम सेलों तक इसका इंतज़ार कर लें, शायद तब तक ये थोड़ी रैम खाकर थोड़े कम कर लें इसको, तो तब हम आकर ले जाएंगे। और पता है जब चीज़ें सस्ती मिल जाए तो दिल कितना खुश होता है, स्पेशली हमारा तो बहुत ही खुश हो जाता है। सस्ती चीज़ें, लेडीज़ का तो पाकिस्तान में हो तो चाहे जिस मर्ज़ी मुल्क में हो, अगर सस्ती चीज़ मिल जाए तो बस खुशी ही खुशी होती है हमारे चेहरों पर।
तो वैसे ही आज ये खुशी मेरे चेहरे पर थी, क्योंकि मैंने बैग जो लिया था वो भी बड़ा सस्ता मिल गया था, और जो मैंने फ़्रॉक ली वो भी मेरी बड़ी सस्ती सी आ गई। बस उसके बाद फिर हम ये जैकेट्स देख रहे थे, ये भी सस्ती लगी हुई थी, इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, सिर्फ 10 यूरो में ये लेदर की जैकेट्स लगी हुई थी। और इसमें ये सारे कलर्स थे, ग्रीन था, एक ये ग्रे सा कलर था, और एक डार्क ब्लैक ग्रे सा समथिंग इस तरह का कलर था, और साथ में ये पिंक कलर था। और ये इन्होंने 10 यूरो में लगाई हुई थी। तो लेकिन इसका ये था कि इसका साइज़ एल तक था, एस एम और एल, इससे बड़ा नहीं था। तो इसलिए मुझे तो वैसे भी नहीं चाहिए, और अभी के पास पहले 2-3 है, ऐसे ही देखने लगे हुए थे टाइम पास करने के लिए, क्योंकि सज्जे लोग अभी शॉपिंग कर रहे थे। तो बस फिर अब हम आ गए थे अपने काउंटर पर। इतनी देर घूम घाम कर तकरीबन 2 घंटे हम लोगों ने प्री मार्क में लगाए, और उसके बाद फिर हम अपना सामान लेकर यहाँ पहुँच गए थे और बाहर निकल आए थे। बाहर का मौसम देखें, इतना ज़बरदस्त हो गया हुआ था ना। शाम के टाइम थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, मतलब सर्दी भी लग रही थी, लेकिन था बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये सारा नज़ारा। और यहाँ पर हम लोग ज़ैन को कह रहे थे कि क्यों ना हम जल्दी फ़ारग हो गए हैं, तो तुम हमें थोड़ी लॉन्ग ड्राइव पर ले जाओ। तो वो कह रहा था कि नहीं घर चलो सीधे, लेकिन हम उसे फ़ोर्स कर रहे थे, तो वो हमें फाइनली मान ही गया लेकर जाने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर। और यहाँ पर सूरज गुरूब होने का मंज़र इतना खूबसूरत लग रहा था ना, बेइंतहा। बिल्कुल हमारे बिल्कुल सामने ऐसे लग रहा था जैसे सूरज गुरूब हो रहा है, और क्योंकि हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, सामने सूरज गुरूब हो रहा था। ये नज़ारा इतना खूबसूरत लगा हुआ था ना हम लोगों को, बहुत ज़्यादा। बस फिर उसके बाद हम लोग आए थे लापिनादा। ये जो है ना, ये भी एक सिटी है, हमारी सिटी से आगे पीछे कहीं होगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता आगे आगे है कि पीछे, बस है। और ये इसको बीच लगता है, और हम लोग कह रहे थे कि हम लोग थोड़ा घूम फिर लेंगे यहाँ पर उतर कर। लेकिन हुआ ये कि भाभी भी साथ थी, तो उनकी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो गई थी, और उन्होंने ना जैकेट लेना वो अपनी घर से भूल गई थी। आज जल्दी जल्दी में गाड़ी में आई थी, और हमारा कोई इरादा भी नहीं था लॉन्ग ड्राइव का, तो इसलिए वो लेकर नहीं आई थी, और उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो हमने सोचा चलो अब बाहर नहीं निकलते, बस ऐसे ही अंदर ही बैठ कर थोड़ा सा नज़ारा लेकर चले जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ से सिर्फ ऐसे ही चक्कर एक लगाएंगे लॉन्ग ड्राइव वाला, और उसके बाद फिर वापस घर चले जाएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।